तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने ऑफिस पर किया हमला। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर किया हमला। बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। हथियारबंद लोगों ने किया हमला। सेक्टर 5 थाना इलाके का है मामला। तो वहीं पीड़ित की शिकायत पर मामला हुआ दर्ज। तो ये बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने ऑफिस पर किया हमला। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर किया हमला। बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। हथियारबंद लोगों ने किया हमला। पीड़ित की शिकायत पर हुआ मामला दर्ज। तो तस्वीरें आपको गुरुग्राम से सीधा दिखा रहे हैं, जहां दबंगों ने ऑफिस पर किया हमला। तो वहीं प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर उन्होंने यह हमला किया है। बेखौफ बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप ये साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ बदमाशों की हरकतें आई सामने। तो वहीं सेक्टर 5 थाना इलाके का है यह मामला। पीड़ित की शिकायत पर मामला हुआ दर्ज। तो ये गुरुग्राम से आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दबंगों ने ऑफिस पर किया हमला। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर यह हमला किया गया है। हरियाणा कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चंडीगढ़ सेक्टर 9 के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे हुए, जहां से सभी नेता राजभवन के घेराव के लिए निकले। हरियाणा कांग्रेस का कार्यक्रम चलो राजभवन मार्च के तहत आयोजित किया गया था। इसमें खास तौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में केंद्र सरकार को घेरने का कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी चलो राजभवन मार्च के तहत सरकार से हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जांच करवाने की मांग भी कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के कई मुद्दों पर भी रोष प्रकट किया गया। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि केंद्र सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामलों में जांच करवाने से पीछे हट रही है और केंद्र सरकार इस मामले की जांच करवाने से डर रही है। सरकार थी, उसने 25 साल तक अदानी ग्रुप से देश में सबसे सस्ती बिजली में से एक का करार किया गया था। 25 साल तक 2 रुपए 94 पैसे के हिसाब समझौता किया गया था और वो बिजली देते देते बीच में उन्होंने बंद कर दिया अदानी समूह ने। और बंद करने के बाद वो कोर्ट पे चले गए और जब बंद करने के बाद लगभग 11 रुपए प्रति यूनिट 2 रुपए 94 पैसे का समझौता था। खरीदकर हरियाणा उपभोक्ताओं को दिया, लेकिन पैसा किसका था? वो हरियाणा के लोगों का पैसा था। मुद्दों की बात है, मुद्दे अनेक हैं, एक नहीं अनेक है। आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल में जब से भाजपा सरकार सत्ता के अंदर केंद्र और प्रदेश में आई है, इन्होंने अनेकों वादे जनता से किए, लेकिन उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। कितनी जबरदस्त बेरोजगारी आज पूरे देश में है और विशेष तौर पर हरियाणा के अंदर। हरियाणा जहां रोजगार में नंबर 1 होता था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने आए युवकों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अक्षय और सचिन जिला रोहतक का रहने वाला है। तो वहीं तीसरा आरोपी विनीत यूपी के सराहनपुर के गांव लाखेनौर का रहने वाला है और तीनों आरोपी पेशे से निजी स्कूल के टीचर बताए जा रहे हैं।
तो फरीदाबाद में सिविल अस्पताल बादशाह खान में इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने आए युवकों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। तस्वीरें आपको हम साफ तौर पर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों में अक्षय और सचिन जिला रोहतक का रहने वाला है, तो वहीं तीसरा आरोपी विनीत यूपी के सहारनपुर के गांव लाखनौर का रहने वाला है और तीनों आरोपी पेशे से एक निजी स्कूल के टीचर बताए जा रहे हैं। बहादुरगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर तीर्थ यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अचानक पलट गई। इस हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अब वहीं राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके वापस राजधानी दिल्ली लौट रहे थे। हम खाटू श्याम से वापसी के लिए आ रहे थे अपने घर के लिए, तो जी बीच रास्ते में हाईवे पे ड्राइवर नशे में था और कैसे था पता नहीं, तो बस पलटी थी। उसमें कम से कम ज्यादा लोग थे, 50-60 से ज्यादा लोग थे। उन्हें चोट आ रही है हाथों में, कईयों में सर में, किसी के हाथों में, ज्यादा लोग आए। ये बस खाटू बालाजी से वापसी आ रही थी, तो बस वाले को कई बार रोका गया कि थोड़ा स्लो बढ़िया चला गाड़ी, उसमें दिक कर रहा था, गाड़ी चलाना सही नहीं कर रहा। कई सवारी रोका, पीछे भी रोका, टोल से पहले भी, मगर इसने रास्ता भूल गया, दूसरे रास्ता भी चला गया। वहां से भी बैक करके लाया। बैठे थे, अचानक गाड़ी ऐसे झटका लगा कि सारे गाड़ी दूसरी तरफ पेश हो गया, जहां पर दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर तीर्थयात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अचानक पलट गई। इस हादसे में करीब 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। तो वहीं घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी श्रद्धालु राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके वापस राजधानी दिल्ली लौट रहे थे। झज्जर की अनाज मंडी के पूर्व प्रधान चांद सिंह पहलवान पर 2 युवकों ने जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया। झज्जर सिटी थाना प्रभारी करमवीर सिंह ने कार्रवाई करते हुए आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कार्रवाई करते हुए 2 बाइक सवार युवकों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। देसी पिस्तौल व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जिस बाइक सवार पर बैठकर घटना को अंजाम दिया गया, ये बाइक भी बरामद कर ली गई। सिटी थाना प्रभारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दोनों आरोपियों में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने बदले की भावना से चांद सिंह पहलवान को जान से मारने की कोशिश की। जो 5 से 3 को चांद सिंह है, जो मंडी में है, आरती का काम भी करता है, उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करी थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस टाइम उन्होंने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया था। फुटेज के आधार पर उनमें गिरफ्तार कर रहे हैं। उसमें एक का नाम है राहुल सन ऑफ वजीर सिंह है, और मुरली जो जिसकी बहन इसके भतीजे के शादीशुदा थी, वो उसमें फरवरी में तलाक हो गया था। उसके बाद इसके मन में गुस्सा था और गुस्से के आधार पर इसके ऊपर फायर किया था। चरखी दादरी नई अनाज मंडी में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही संबंधित अधिकारियों को
जल्द समाधान करने के भी दिशा निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने दादरी शहर में सीवर व्यवस्था के जल्द समाधान के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि दादरी शहर में लोगों की सीवर और दूषित जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। सीएम ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सीएम विंडो का प्रावधान कर रखा है और उसमें लाखों की जो शिकायतें आई हैं उनका समाधान भी लगातार हम करते हैं। फिर भी एक कार्यक्रम मैंने बनाया कि हर जिले में जाकर के और जो लोगों की ऐसी लंबित जो है पेंडिंग जो समस्याएं हैं, हर विभाग की कुछ ना कुछ मिलती हैं। यहाँ पुलिस की भी थी, पब्लिक हेल्थ की थोड़ी ज्यादा है और यहाँ पीने के पानी की समस्याएं भी कुछ आई हैं, कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं, जमीन का बंटवारा है। यानी इस प्रकार से कुल मिलाकर के आज से पहले तो 160 समस्याओं को इन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन आज भी लगभग 100 समस्याओं को नए सिरे से और जो नए लोग आए उनकी भी रजिस्ट्री की है। तो ऐसा 250 लोगों को जो है हमने सब सुना है। खबर चरखी दादरी से है, जहां राज्य पशुधन प्रदर्शनी में सीएम मनोहर लाल ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशु किसान परिवार का सदस्य होता है। देश में पशुओं की पूजा होती है जो हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल और नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। ये बहुत ही एक सुंदर अवसर है कि हरियाणा में जो पशु मेले हमने शुरू किए या जो पशुधन की प्रदर्शनी लगाने का क्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में आकर और पशुपालकों के पशुधन को आज यहां देखकर मन अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं एक और बात मानता हूं, जैसा मैंने कहा ये पशुधन, इसको केवल पशुधन न कहें बल्कि ये सब हमारे किसानों के साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। पशु किसान का अपना सदस्य होता है, साथी होता है, तभी वो यहां आकर के मेले करता है। अगर केवल धन होता तो धन का प्रदर्शन तो कभी कोई करता ही नहीं है, बल्कि कोशिश होती है धन को उसी को ना बताया जाए, छुपा के ही रखा जाए। लेकिन ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक से एक बढ़िया सदस्य। कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली भैंस है, कौन बलशाली सांड है, कौन सा घोड़ा ताकतवर है, कौन सी भेड़ बकरी, उसकी अपनी विशेषता है। ऊंचे से ऊंचा बढ़िया खेल खेलता हुआ, खिलाता हुआ हमारा ऊंट है। ये हमारे पशुओं की विशेषता है। और ये देसी नस्ल का पट्टी कल्याणा में स्थित आरएसएस केंद्र की संघ की बैठक चल रही है, जहां कई दिनों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं। केंद्र में सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। आपको बता दें कि रविवार से जारी आरएसएस केंद्र में देश भर के 34 संगठन के 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा भी ले रहे हैं। बाढ़रा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को बाइक से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे युवती की मौके पर मौत हो गई। वहीं मामले में परिजनों ने शव को दादरी महेंद्रगढ़ बॉर्डर पर रखकर प्रदर्शन किया और युवती के परिजन बाइक चालक की गिरफ्तारी की मांग पर भी आ गए। इस दौरान दोनों जिलों की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
रेवाड़ी में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां डॉक्टर की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मौत को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से परिजन व धारूहेड़ा नगर पालिका के पार्षद और धारणा कस्बा के लोग सीएचसी सेंटर में इकट्ठा हो गए। उन्होंने सीएमओ और सिविल अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों के बढ़ते रोष को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी पहुंची, लेकिन लोग इंसाफ के लिए डटे रहे। जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा के रहने वाले निकी की डिलीवरी 7 फरवरी को पीएचसी सेंटर धारूहेड़ा में हुई। उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे कम सांस आने की बात कहकर डॉक्टरों ने परिजनों को सौंपा। परिजन बच्ची को भिवानी के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में पीएचसी इंचार्ज डॉक्टर जयप्रकाश यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अगर इसमें किसी भी अस्पताल कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमने इनकी नर्स से भी बात करवा दी थी उन हॉस्पिटल की मैडम से, ताकि बीमारी का पता लग जाए। तो इन्होंने भी उनको खुल के बात नहीं बताई कि ये बीमारी हुई है। उन्होंने कह दिया भाई ये डोज दी थी और नॉर्मल डिलीवरी है, सब कुछ ठीक है, वैसी चला रही। तो उन्होंने जब पता किया तो देखा उसमें 2-2.5 ग्राम खून बच रहा था। वैसे उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी लेके आओ। रेवाड़ी में ब्लड मिला नहीं तो उन्होंने 10 मिनट में ही रेफर कर दिया और पुष्पांजलि वालों ने जवाब दे दिया, उसका अंदर ही नहीं लिया कि भाई वो। फिर हम ट्रामा सेंटर ले गए उसको, वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाया। डिलीवरी इन्होंने डिलीवरी कर दी और डिलीवरी होते के साथ ही उनका बच्चा डेथ पाया गया। इन्होंने बच्चे के केस में हमें अलझा दिया। हम बच्चे को लेकर गए, तब तक पेशेंट की हालत भी खराब हो चुकी थी बिल्कुल। जैसे ही हम यहाँ से पेशेंट को लेकर एसएस हॉस्पिटल भिवाड़ी के लिए निकले, वहाँ पर उन्होंने अपने चेकअप के दौरान ये पाया कि उनका खून बिल्कुल खराब हो चुका है। जैसे हम खून की व्यवस्था नहीं कर पाए भिवाड़ी में, तो हम उन्हें रेवाड़ी के लिए लेके निकले तो आशा के पास उनकी डेथ हो चुकी थी। यहाँ पे डिलीवरी हुई थी, निक्की पेशेंट का नाम था और ये धारूहेड़ा की रहने वाली निवासी है। डिलीवरी होने के 1 घंटे के बाद उसको ब्लीडिंग की शिकायत हुई थी और अटेंडेंट्स थे डेथ हो गई। ये सुबह सूचना मिली थी कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं पीएचसी पे और डॉक्टरों के खिलाफ रोष है, तो हम अपने फोर्स लेकर आ गए हैं, बात कर रहे हैं। बाकी सीएमओ साहब से बात हुई है डॉक्टरों के, वहां से अपनी टीम भेज रहे हैं। लोगों की क्या समस्या है इसके बारे में बताएंगे, सुनाएंगे, उस पर कार्रवाई होगी। नीम को समझा दिया है, जब तक वो नहीं आए अपने रिटर्न में कंप्लेंट करेंगे, जो कार्रवाई होगी। रेवाड़ी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां ट्रैक्टर पर हुड़दंग करने वाले कुछ युवक बाइक सवार वृद्ध को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। फूल है वासी मीरपुर, इन्होंने शिकायत की है कि फाग यानी दिनांक 8/3/23 को जब वो शर्मा मिल्क बार वहां से दूध लेकर वापसी आ रहे थे, उसमें एक ट्रैक्टर चालक है, उन्होंने ट्रैक्टर को लापरवाही चला के एक्सीडेंट किया है, जिससे उसको चोटें आई है। शिकायत पर हमने मुकदमा लॉन्च किया है। सीसीटीवी फुटेज हमने ऑब्टेंड की है, उसके अकॉर्डिंग ट्रैक्टर का चालक का पहचान करने का प्रयास किया जाए। मैं शाम को लगभग 7 बजे शर्मा मिल्क बार पे दूध और पनीर लेने गया था। मैं लगभग रोजाना शाम को इतने ही बजे जाया करता हूँ। दुकान बंद मिली तो मोटरसाइकिल खड़ी करके और मैं उस शर्मा जी से फोन मिलाने के लिए जेब से फोन ही निकाला था। इतने में पीछे से
ट्रैक्टर आया, साउंड बज रही थी, आते ही उसने पीछे से मारी टक्कर और बगैर रुके स्पीड से वो भाग गए। पीछे एक बार हल्की सी झलक पड़ी थी, सारे झूमते हुए से मुझे नजर आए। को देश में फैल रहे वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा का डर सताने लगा। केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर दी। इन सबके बीच अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने कहा कि इससे लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तापमान के बढ़ने के साथ ही ये खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी स्कूल के बच्चों के पेपर भी चल रहे थे, वे थोड़ा सावधानी बरतें और अगर किसी बच्चे में इस वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो वे पेपर में दूसरे बच्चों से दूर ही बैठें। साथ ही कहा कि ये वार्षिक परीक्षाएं हैं, देनी भी जरूरी हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये वायरस बच्चों व बुजुर्गों में जल्दी फैल रहा है। के काफी केसेज आए हैं और जिनको खांसी काफी लंबी चली है, तो हम चलो जीनोटाइप सीक्वेंसिंग में भी काफी लंबे चौड़े पैसे खर्च होते हैं, तो इसकी जरूरत भी नहीं होती जब तक मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं हो। हालांकि अंबाला में कोई ऐसी मोर्टेलिटी की बात नहीं मिली। और जो हरियाणा में एक केस की जो बात आ रही है, जो जुलाना का केस था, वो जुलाना का केस उसको लंग कैंसर एडवांस स्टेज में था, 4th स्टेज में लंग कैंसर था और वो लंग कैंसर से उसकी डेथ हुई है। उसको सुपर एडिड इन्फेक्शन था इन्फ्लुएंजा का टाइप एक यानी H3N2 का जो सुपर एडिड इन्फेक्शन था। और यूजली ऐसे केसेज को सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स को जो कीमोथेरेपी चलती है उससे उसकी इम्यूनिटी और भी डाउन हो जाती है, तो कोई भी वायरस है उसको बहुत जल्दी कैच करता है। चरखी दादरी में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो के जरिए जनता की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान काकडोली के रहने वाले सुखबीर ने मुख्यमंत्री को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निस्तारण भी किया। आपको बता दें कि सुखबीर की HSIIDC में पाइप फीटर के पद पर भर्ती हुई थी, लेकिन काफी समय से ज्वाइन कराने की कार्रवाई नहीं हो रही थी। सुखबीर ने सीएम को ज्वाइन कराने के लिए अर्जी भी दी, जिसके बाद 1 घंटे में ही सुखबीर के पास हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव का अंबाला छावनी में स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने उनके साथ अंबाला के मशहूर गोलगप्पों का भी भरपूर आनंद लिया। मंत्री अनिल विज के प्रयासों सरकारी संपत्ति पर लगाए गए एडवाइजरी बोर्ड इसकी सुंदरता में ग्रहण लगा देते हैं, जिसके कारण अब नगर निगम और नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब सरकारी संपत्ति पर लगाए गए एडवाइजरी बोर्ड के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मामले पर जानकारी देते हुए नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने कहा कि 1-2 दिन में सभी को हटवा दिया जाएगा और जिसके भी ये बोर्ड हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। कुमार सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल अंबाला सदर, नगर परिषद अंबाला सदर द्वारा सरकारी संपत्तियों पर कोई भी होर्डिंग्स, बैनर्स या जो भी पोस्टर लगे हुए हैं उनके रिगार्डिंग पहले भी एक मुनादी करवा दी गई शहर में, सभी लोगों को सचेत कर दिया गया और जो भी अखबारों के माध्यम से भी सूचित किया गया कि अपना कोई भी जो सरकारी संपत्ति पर किसी का भी पोस्टर, बैनर या होर्डिंग लगा होगा तो उसके खिलाफ अपना जो FIR तक दर्ज करवाई जाएगी और उसका जुर्माना भी दिया जाएगा। तो पीछे हमने कईयों के खिलाफ जितने भी जहां लगे हुए थे उनकी फोटो खींचकर और उनका जो भी है उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई हुई है।
मेरे जैसा कोई दूसरा